तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री यानी गांधी युग से संबंधित सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि यहाँ पे 1915 से लेके, याद रखिएगा, 1915 से लेके 1947 तक जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स, जितने भी प्रश्न बनते हैं आज की क्लास में एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेसिस पे है, सभी को शामिल किया गया है। तो जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो बात करेंगे गांधी युग से जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सबको शामिल किया गया है एक ही क्लास में। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे। तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है अगर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो याद रखिएगा 21 वर्षों तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। इसके बाद ये भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। यानी याद रखिएगा महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्रथम जो सफल सत्याग्रह आरंभ किया था वो कहाँ से था। तो याद रखिएगा आपके बिहार के चंपारण से था। वहीं पे अगर नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो उसमें शामिल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहीं पे अनुग्रह नारायण सिंह भी इनके साथ शामिल हुए थे। और नेक्स्ट हमारा बनता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है यहाँ पे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पे हमारा ये प्रश्न बन भी चुका है तैयारी 3 में, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी जो थे साम्राज्य या राम राज्य के युगल सिद्धांत को क्या क्या थे। यानी राम राज्य के जो युगल सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे। तो इनका जो युगल सिद्धांत था वो सत्य था और अहिंसा। और नेक्स्ट हमारा बनता है कि महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था। तो 1919 में। याद रखिएगा 1915 में ये वापस आए थे और 1919 में ये पूर्ण रूप से क्या थे, पूर्ण रूप से ये इसमें शामिल हो गए थे आंदोलन में। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है अगर कि किसने कहा था कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है, यानी आप किसी के साथ दुरुपयोग न करें। याद रखिएगा किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। और वहीं पे अगर नेक्स्ट प्रश्न बनता हमारा है कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, किसने जोड़ा था। तो महात्मा किसने जोड़ा था। तो ये जो जोड़ा था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जोड़ दिया गया था कि गांधी जी के जो महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी ये किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट हमारा अगर प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था। तो याद रखिएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को कहा था। अगर वहीं पे अगर प्रश्न हमारा बनता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किसके थे। तो महात्मा गांधी। और सबसे पहले इन्होंने ही हस्ताक्षर किया था पाकिस्तान को भारत से अलग करने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की थी। तो याद रखिएगा 1921 में। ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है हमारा कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 को, यानी भारत का पाकिस्तान का बंटवारा होने के एक साल बाद। अगर वहीं पे अगर प्रश्न बनता है हमारा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ 2 की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने की थी। अगर वहीं पे प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे। तो याद रखिएगा कैसरे ए हिंद। याद रखिएगा इसकी उपाधि वापस कर दी थी। और नेक्स्ट अगर प्रश्न हमारा बनता है यहाँ पे महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी से अगर प्रश्न बनता है तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। याद रखिएगा वाराणसी में दिया था। अगर वहीं पे प्रश्न बनता है कि सत्याग्रह शब्द किसकी देन है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी की देन है। अगर वहीं पे अगर हमारा प्रश्न बनता है एक और कि महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट को, ठीक है, रॉलेट एक्ट को। और नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है हमारा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा ये इनके द्वारा प्रकाशित बुक थी। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये प्रश्न आ सकते हैं। अगर वहीं पे नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो याद रखिएगा ये जो थे हमारे महान
महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे। और वहीं पे अगर बात की जाए फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। अगर नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है करो या मरो की स्वतंत्रता ये मंत्र किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, यानी कुछ करके हासिल करो। यहीं पे नेक्स्ट अगर प्रश्न हमारा बनता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु किसने कहा सॉरी यहाँ पे महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर वहीं पे प्रश्न अगर बनता है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्प किया था, पाकिस्तान स्वतंत्र यानी पाकिस्तान स्वतंत्र यहाँ पे प्रस्ताव को लाया था, तो याद रखिएगा तो ये स्वीकार किया था 1940 ईस्वी में लाया गया था। और वहीं पे अगर बात किया जाए किसने कहा था तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये प्रश्न जो बनता है हमारा सुभाष चंद्र बोस जी से बनता है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि देशबंधु की उपाधि कौन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे चित्तरंजन दास से था। अगर नेक्स्ट प्रश्न बनता है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान के अधिकृत में है, इसमें पाकिस्तान की राजधानी है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो 1942 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है यहाँ पे कि किस सीमांत गांधी, याद रखिएगा सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा हमारा अब्दुल गफ्फार खां को, यानी किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खां को। अगर वहीं पे अगर प्रश्न हमारा बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, याद रखिएगा तो ये किस वर्ष दिया था, तो 1943 ईस्वी में दिया था। और वहीं पे अगर हमारा बात किया जाए चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो असहयोग आंदोलन, जिसके कारण ही चौरी चौरा में यहाँ पे हिंसक घटना हुई थी। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है कि वर्ष 1919 में यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा अमृतसर में हुआ था। अगर हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, कब किया गया था, तो याद रखिएगा ये जलियांवाला हत्याकांड के बाद किया गया था, उसके बाद ही यहाँ पे हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा बनता है यहाँ पे नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ, तो 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ था यहाँ पे नमक आंदोलन। अगर वहीं पर बात किया जाए कि महात्मा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगर वहीं पे प्रश्न बनता हमारा है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए यहाँ पे संघीय संरचना की गई थी, तो 1935 में संघीय संरचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल, याद रखिएगा यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था, तो याद रखिएगा ये जो आमरण यहाँ पे किया था रेस में मैकडोनाल्ड के यहाँ पे संपादित यहाँ पे पंचाट के विरुद्ध किया था। अगर वहीं पे प्रश्न अगर हमारा बनता है इंडिया डिवाइडेड यहाँ पे पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर वहीं पे अगर हमारा प्रश्न बनता है इंडिया फॉर यहाँ पे इंडियंस के लेखक कौन थे, तो यहाँ पे चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है माइकल ओ डायन की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने किया था। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। और नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो याद रखिएगा जो बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए। अगर वहीं पे अगर हमारा बात किया जाए साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 1928 में ये हुआ था। अगर नेक्स्ट प्रश्न बनता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा इकबाल ने किया था। अगर वहीं पे प्रश्न बनता है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे C.S. एंड्रूज थे। नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है यहाँ पे दांडी यात्रा से, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून विरोध किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 385 किलोमीटर चल के किया था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ये जो किया गया था 1923 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अगर बनता है लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता था, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे खुदाई खिदमतगारों को। और नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे, याद रखिएगा ये जो थे JB कृपलानी थे। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर हत्या यहाँ पे अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी।
नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है यहाँ से कि क्रांतिकारी अस्थाना संगठन यहाँ पे संस्थापक एवं संस्थापना वर्ष, अगर ये बनता है तो अगर हम बात करें यहाँ पे संस्था और संगठन की बात किया जाए तो यहाँ पे मित्र मेला के जो संस्थापक थे ये सावरकर बंधु थे और इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1901 ईस्वी में हुई थी। अगर वहीं पे बात किया जाए यहाँ पे अनुशीलन समिति की गठन कब किया गया था, तो ये 1907 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा ये वारिंद्र घोष यानी भूपेंद्र के द्वारा किया गया था। अगर वहीं पे बात किया जाए कि इंडियन होम रूम सोसाइटी इसकी ये संगठन थी और इसकी संस्थापक कौन थे, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। अगर वहीं पे बात किया जाए अभिनव भारत की अगर स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे बीडी सावरकर थे। अगर हिंदुस्तान एसोसिएशन की यहाँ पे संगठन जो बना था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे रामनाथ पुरी थे। अगर यहाँ पे गदर पार्टी की बात किया जाए तो ये 1913 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे लाल हरदयाल थे। और यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की अगर स्थापना की हुई थी तो 1915 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे याद रखिएगा कई लोग थे, वीरेंद्र नाथ यहाँ पे चट्टोपाध्याय, यहाँ पे भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद थे। अगर नेक्स्ट यहीं पे और कुछ प्रश्न यहाँ पे बचे हुए हैं, अगर इसकी बात किया जाए तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संगठन थी इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसके जो संस्थापक थे यहाँ पे सचिंद्र नाथ संचाल थे। और यहाँ पे नौजवान सभा जो संस्था थी इसकी जो संस्थापक हुई थी ये हुई थी 1926 में और इसके जो संस्थापक थे सरदार भगत सिंह थे। और वहीं पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी 1928 में हुई थी और इसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे। अगर यहाँ पे डिफेंस लीग की जो स्थापना हुई थी 1942 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे राम बिहारी बोस थे। अगर आज़ाद हिंद फौज की बात किया जाए तो ये 1942 में आई थी और इसके संस्थापक जो थे यहाँ पे राज बिहारी बोस थे। अगर युवक समिति के संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे सचिंद्र नाथ संयाल थे। तो याद रखिएगा इतने लोगों ने मिलकर इतनी पार्टियां बनाई थी और यहाँ पे संस्थान बनाई थी और उसके संस्थापक थे और किस वर्ष में थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन था, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप। लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। अगर यहीं पे बात किया जाए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे यूसुफ मेहर अली थे। और नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है कि यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अगर नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो ये कहाँ की थी, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में की थी। अगर चौरी चौरा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा गौरी में, यहाँ पे गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। अगर वहीं पे बात की जाए किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर यहाँ पे जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ये किसने कहा था, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगर नेक्स्ट पे वहीं पे प्रश्न बनता है आपका है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत में वायुसेना कौन था, तो लॉर्ड यहाँ पे याद रखिएगा लॉर्ड लिन लिथिगो थे। और यहाँ पे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे, याद रखिएगा एक बार बने थे, एक बार बेलगाम में बने थे। अगर वहीं पे बात किया जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो थे कृपलानी थे, जीवी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है यहाँ पे है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच यहाँ पे सीमांकन किसने किया था, तो याद रखिएगा ये जो सीमांकन किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। अगर नेक्स्ट अगर हमारा बात यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इंडियन लिबरल यहाँ पे फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा ये किया था SN बनर्जी ने। और नेक्स्ट प्रश्न अगर बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो याद रखिएगा हरिपुरा में हुआ था। और नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने। और हरिजन की उपाधि भी किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था।
नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है द इंडियन स्ट्रगलर के रचयिता कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। और नेक्स्ट प्रश्न अगर बनता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्विंटन यहाँ पे चर्चिल था। और नेक्स्ट प्रश्न बनता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा ये जो थे विनायक दामोदर सावरकर जी थे। और नेक्स्ट प्रश्न अगर बनता है कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को यहाँ पे विनावार हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे मांटेग्यू ने किया था। और नेक्स्ट प्रश्न बनता है द आर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट यहाँ पे कह रहा है कि 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यहाँ पे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ आरंभ किया था, तो ये जो किया था तो याद रखिएगा सविनय यहाँ पे आंदोलन का जो अवज्ञा आंदोलन कहाँ आरंभ किया गया था, तो दांडी से। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है टॉपिक्स, कह रहा है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो यहाँ पे याद रखिएगा जिन्ना जी ने रखा था और वो अलग से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। और नेक्स्ट और यहाँ पे कह रहा है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में यहाँ पे सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा ये जो नाम जानी जाती है माउंटबेटन योजना। और नेक्स्ट हमारा अगर प्रश्न बनता है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा घनश्याम बिड़ला थे। और वहीं पे अगर बात किया जाए वारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई यहाँ पे बारदोल सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे है नई बढ़ी हुई लगान पर दर की वापसी, जो नई दर बढ़ी गई है लगान के लिए उससे वापस लिया जाए, इसके लिए आंदोलन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू छोड़ना होगा, ये कथन किसका है, महात्मा गांधी। और लास्ट तक छोड़ के गए क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, तो आज तक ही लोग रो रहे हैं। नेक्स्ट करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा बम्बई से, यानी इस समय मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में किया गया था। अगर वहीं पर कह रहा है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1956 ईस्वी में हुई थी। अगर नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था, तो याद रखिएगा ये जो ट्रायल किया गया था ये पीटर्सबर्ग में किया गया था। और नेक्स्ट हमारा करा है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, तो ये आया था हमारा 1942 में। अगर नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकार वार्ताकार कौन थे, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, और इसमें जो शामिल थे यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अगर यहीं पे बात अगर प्रश्न बनता है कि अम्बेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इतना याद रखिएगा 1956 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पे कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन था, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और नेक्स्ट हमारा करा द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था, तो याद रखिएगा 1945 ईस्वी में। और नेक्स्ट करा कि चटगांव षड्यंत्र से संबंधित कौन था, तो सूर्यसेन था। नेक्स्ट हमारा अगर प्रश्न बनता है कि स्वदेशी आंदोलन का आरंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था, तो याद रखिएगा बंगाल में हुआ था। और नेक्स्ट अगर वहीं पे प्रश्न बनता है कि लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, तो यहाँ पे जो थे ये खान अब्दुल गफ्फार खां थे। और नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो ये जो मनाया था आपका 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि क्रिस्प योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक है पर बाद में तिथि का दिया हुआ चेक है, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पर पारित किया था, तो याद रखिएगा वर्धा में पारित किया गया था। और नेक्स्ट बनता है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था, तो याद रखिएगा बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 1947 की
ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा किसने किया था यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और नेक्स्ट बनता है हमारा, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में लाया गया था? तो 1946 ईस्वी में लाया गया था कैबिनेट मिशन। अगर वहीं पे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि फरवरी 1928 में यहाँ पे करा के आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा MS अंसारी थे। और 1925 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो याद रखिएगा विट्ठल भाई पटेल थे। और वहीं पे अगर नेक्स्ट बात बनता है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। और भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना में घोषित कौन थे? तो याद रखिए कब घोषित हुए थे? तो 3 जून 1947 को। और नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ देने के लिए कब घोषणा की थी? तो 1948 में। 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से चले गए थे कब? 1948 जून में। और नेक्स्ट प्रश्न बनता है अगर हमारा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंतरिक सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और नेक्स्ट प्रश्न बनता है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए समय ब्रिटेन में, याद रखिएगा कि जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में, स्वतंत्रता जब भारत को मिली थी उस समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो याद रखिएगा लेबर दल थी। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है अगर है नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा 1928 में लाहौर में यहाँ पे सांडन की हत्या के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा यहाँ पे बलपूर्वक यहाँ पे मिलाया गया था? तो हैदराबाद को मिलाया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है हमारा कि ब्रिटिश सांसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को। अगर नेक्स्ट प्रश्न वहीं पे अगर हमारा बनता है यहाँ पे कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंटन एंटनी था। और नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है क्लीमेंट एंटनी। और नेक्स्ट प्रश्न अगर बनता है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बनता है पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 ये अपना जन्मदिन मनाता है, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वहीं पे भारत 15 अगस्त 1947 को मनाता है, एक दिन बाद मनाता है। पाकिस्तान एक दिन पहले मनाता है। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे कि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा के में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो संविधान सभा का प्रारूप जो था उसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। और नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाकर एक निठुर बर्बादी बताया था? ये था हमारा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था? याद रखिएगा लुई फिशर थे। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है चंपारण से, चंपारण जनपद के यहाँ पे तिकनठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो ये किसानों द्वारा, यहाँ पे याद रखिएगा किसानों द्वारा यहाँ पे 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर बनता है हमारा आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना, याद रखिएगा रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्वराज्य पार्टी, याद रखिएगा स्वराज्य पार्टी ने, जो कि 1924 में ईस्वी में इसकी मांग की थी। और नेक्स्ट करा कि यहाँ पे अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट हमारा करा कि अंतरिक्ष सरकार के निर्माण की बात किसने यहाँ पे की गई थी? किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन में की गई थी। और नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया था। ये कब किया गया था? तो सीधा कार्रवाई की गई थी इस पे। और नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न यहीं पे बनता है कि वानर सेना और मंजली सेना
किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। नेक्स्ट करा कि यह कथन मुसलमान मूर्ख थे। याद रखिएगा यह कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने उनसे इस मांग को ठुकरा दिया। तो ये जो था हमारा किसने कहा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। और नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 27 मार्च 1947 को। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पे है कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के यहाँ पे प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता की भाषण दिया था यहाँ पे? तो याद रखिए स्वामी श्रद्धानंद। और नेक्स्ट अगर प्रश्न बनता है कि 1928 में हिंदुस्तान यहाँ पे सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा दिल्ली में हुई थी 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है किसने यहाँ पे 23 जनवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोहियों को यहाँ पे आत्मसमर्पण कराया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया था। नेक्स्ट अगर प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त था? तो 1919 का अधिकार है जिसके द्वारा यहाँ पे भारतीय महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है सर्वसम्मति से। और नेक्स्ट करा के सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की यहाँ पे अवधारणा किसने व्यक्त की थी? चौधरी हरमत अली ने। तो नेक्स्ट हमारा करा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और नेक्स्ट करा है कि कांग्रेस ने यह नारा कब दिया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही कहा गया था। नेक्स्ट करा कि ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1926 में पारित हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये 1920 ईस्वी में पारित हुई थी। अगर प्रश्न बनता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। याद रखिएगा बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी छात्र आज की क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से देखें। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। और अगली क्लास आप लोगों की SCRT बेस पे ही चलेगी। नेक्स्ट कर रहा है हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड करा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट करा है कि कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रस्ताव कहा था? तो याद रखिएगा वायसराय डरफिन ने किया था। और नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि 1923 ईस्वी में प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि अरोड़ा आसफ अली किस आंदोलन के लिए महिला संगठन कर्ता के रूप में यहाँ पे जुड़ी हुई थी? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुड़ी हुई थी। महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच कब पूना समझौता संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो संपन्न हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो पूना समझौता संपन्न हुआ था ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था। अगर वहीं पर बात किया जाए खिलाफत आंदोलन आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा अली बंधुओं ने किया था, आरंभ किया था। किसने किया था? तो अली बंधुओं ने। नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है कि 1932 पूना समझौता के साथ किसका संबंध था? सीधा संबंध था। तो याद रखिएगा भारतीय दलित वर्ग का था। नेक्स्ट अगर हमारा बनता है भारतीय दलित वर्ग का था और इससे संबंधित जो थे अम्बेडकर और गांधी जी से संबंधित था, याद रखिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा करा कि पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस समय किसे मंगल बाबा कहा था? तो याद रखिएगा यहाँ पे महात्मा गांधी को मंगल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और ये सीमा समय यहाँ पे पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने इसे कहा था। और नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा अगस्त कर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है, याद रखिएगा। इसे आप हैशटैग लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट करा है कि अगस्त प्रस्ताव का कब प्रस्तुत किया गया था? याद रखिएगा ये जो प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का जो यहाँ पे आरंभ हुआ था तो ये 8 अगस्त 1940 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का अलग से नाम और एक है जिसे हम कह सकते हैं कि अगस्त क्रांति है। नेक्स्ट हमारा करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी बनी थी। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न बनता है ये बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने कौन? याद रखिएगा कौन बने थे? अब्दुल कलाम आजाद।
अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक ये अध्यक्ष बने हुए थे। और नेक्स्ट कह रहा है किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, तो याद रखिएगा मीरा बहन ने कहा था। और नेक्स्ट कह रहा है कि हमारा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो याद रखिएगा पीटर मारिट्सबर्ग के। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी, तो याद रखिएगा फैज अहमद फैज। नेक्स्ट हमारा जो है याद सॉरी यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हुई आज की। और नेक्स्ट जल्द ही आप लोगों के लिए चलाई जाएगी एनसीईआरटी बेसिस पे ही अब क्लास चलाई जाएगी आप लोगों की, वन लाइन क्वेश्चन पे आधारित सभी प्रश्न चलाए जाएंगे। कंप्यूटर की भी क्लास चल रही है, जिनका कंप्यूटर का जो शिक्षक बनने के यहाँ पे भाविक शिक्षक हैं और वो क्या करें कंप्यूटर की क्लास भी ले सकते हैं हमारी। और पहली क्लास चली है कंप्यूटर की और लास्ट में फिर इसके बाद चलाई जाएगी। और अब से क्लास आपकी जो होगी TRE 4 के लिए याद रखिएगा, TRE 4 के लिए आपकी सभी क्लासें NCERT और SCRT बेसिस पे सभी क्लासें आपकी होंगी। तो जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाते जाते, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। शेयर करने के साथ साथ आप याद रखिएगा लाइक भी जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।